दोस्तों, स्टार्ट करो विद हरिवाल। दोस्तों, नंबर सिस्टम से ही आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और इससे रिलेटेड जितने भी इस टाइप में हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, उसी टाइप पे एकदम बेस्ड होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे 15 गुना 16 गुणा 18 गुणा 25 गुणा 35 गुणा 24 गुणा 20 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ना आप इसका बेसिक समझ लीजिए, फिर आपको ना इसे करने में केवल 2 से 3 ही सेकंड लगेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। चलो, तो भाई कैसे करते हैं इसे, देखो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 गुणा 2 बराबर क्या होगा, 10। अगर हम कहें कि 3 गुणा 2 तो कितना होगा, 6। अगर हम कहें कि 7 गुणा 3 तो कितना होगा, 21। तो यहाँ पे देखो, जब 5 की और 2 की गुणा हुई तो तभी यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या आया, 0। अदरवाइज़ आप किसी भी नंबर की ना गुणा कर लो तो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, जब भी 5 का और 2 का आपस में जोड़ा बनेगा गुणा में, ठीक है, तो तभी हमारा 0 बनने की संभावना है इकाई के स्थान पे। अदरवाइज़ आप किसी भी नंबर से गुणा कर लो तो आपका 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही करना है कि यहाँ से ना हमें इस गुणा में से केवल क्या निकालना है, 5 और 2 के जोड़े निकालने हैं। ठीक है, 5 और 2 के जोड़े निकालने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 15 में हम 15 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 3 गुना 5। ठीक है, लिख सकते हैं। अभी 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 या 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे डायरेक्टली क्या लिख दिया, 2 की पावर 4। अगला यहाँ पे 2 की पावर 18, नहीं इसे क्या है यहाँ पे 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। 35 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 7। और ये 24 को 8 या 24 होता है, और 3 गुणा 8 लिख सकते हैं। और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ठीक है, 20 को वही 4 गुणा 5, 4 गुणा 5। और इस 4 को भी हम, चलो इसे रहने दो ऐसे ही, या फिर इसे कर लो 2 की पावर 2। ठीक है, तो हमें ना यहाँ पे 2 के और 5 के पेड़ बनाने हैं, अदरवाइज जो भी नंबर है उसे छोड़ देना है। ठीक है, 2 की पावर जितनी भी होगी उसे काउंट कर लेंगे, गुणा में खाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो 2 और फिर उसकी पावर को काउंट कर लो। तो 4 यहाँ पे 1, 5 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो पावर कितनी होगी यहाँ पे, 10 गुणा में 5। अगला पेड़ हमारा कौन सा है, 5 का। तो 5 की जहाँ पे भी जितनी पावर होगी, गुणा में खाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हम काउंट कर लेंगे बस। ठीक है, तो 1 पावर ये भी, 1 ये भी, 1 ये भी, 1 ये भी, कितनी हो गई, 3 और 1 4 और 1 ये 5। ठीक है, तो 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 5। इस पेड़ में से हमारी चाहे तो 5 की छोटी घात तो या फिर 2 की छोटी घात हो, जिसकी भी जितनी छोटी घात होगी उसी का पेड़ बनेगा। ठीक है, और उतनी ही हमारी 0 बनेगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे 5 की पावर 5 है, ये 10 से क्या है, छोटी है पावर। ठीक है, तो हमारी ज़ीरोज़ कितने बनेंगी, 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि 25 गुणा 36 गुणा 60 और गुणा 20 गुणा 125, इसकी गुणा में लास्ट में जो 0 बनेगी उसकी हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है कि कितनी 0 होंगी इकाई में बनने वाली। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। वही दोबारा फिर प्रोसेस वही है हमारा, क्या कि सबसे पहले इसे हम छोटे छोटे भागों में तोड़ देंगे। ठीक है, ये कितना है हमारा, 5 गुणा 5। 36 को कैसे लिखेंगे, 6 गुणा 6, या फिर इसे करके यहाँ पे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, यहाँ पे 60 को कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 12, और 12 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, अब 20, ये ख़त्म कर दें यहाँ से। ठीक है, अब ये यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे हमें 20 लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुणा 5 गुणा
125 को कैसे लिखेंगे, 5 के पावर 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही 5 की और 2 की घातें गिननी है, ठीक है। तो 5 की 1 घात, 2, 3, ये 4 और 3 7, तो कितनी हो गई यहाँ पे 7 और गुणा। उसके बाद 2 की घात गिननी है टोटल, तो 1, 2, 3, 2 यहाँ पे 4 और 2 6, ठीक है, क्योंकि इसे 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना हम। चलो तो कितने हो गए टोटल, 1, 2, 3 और 2 5 और 2 7, तो 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 7। देखिए यहाँ पे ये दोनों के दोनों की जो घात है वो कैसी है, सेम है, ठीक है। तो सेम घात है तो जितनी भी घात है उतनी क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो यहाँ पे इसकी 0 कितने बनेगी, 7, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। कि 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2, यहाँ पे ज़ीरोज़ कितनी होंगी, तो जिसकी भी पावर छोटी होगी ना, ठीक है, उतने ही 0 बनेंगे, उतने ही, क्योंकि यहाँ पे पेयर संभव है ना भाई। तो यहाँ पे पेयर कितने संभव हैं, 2 पेयर संभव हैं, ठीक है। तो कितने ज़ीरोज़ बनेंगे, 2 ज़ीरोज़। अगर यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाए, 7 हो जाए, तो तब कितने ज़ीरोज़ बनेंगे, 5 पे 0 बनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 8 हो जाए तो फिर कितने ज़ीरोज़ बनेंगे, 7 बनेंगे। अगर यहाँ पे कितना हो जाए, 17 हो जाए, तो फिर कितने ज़ीरोज़ बनेंगे, 8 बनेंगे, क्योंकि 8 ही पेयर संभव है। तो इसी तरह से चेक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती है जो या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, अदरवाइज़ किसी भी नंबर से ना कटते हो। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे 2 है, तो 2 या तो 1 से कटेगी या फिर किससे कटेगी, 2 से कटेगी। अगर हमने कहा यहाँ पे 3, तो 3 या तो 3 से कटेगी या फिर किससे कट सकती है, 1 से, अदरवाइज़ इसे कोई भी नंबर नहीं काट सकते, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से हमें क्या बतानी है, 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे हम आसानी से याद रख सकते हैं, कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। तो पहले 25 में, मतलब 0 से लेकर 25 तक जो संख्या होती हैं अभाज्य संख्या, वो कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। उसके बाद 25 से लेकर 50 तक, यहाँ तक, इस गैप में जो संख्या होती है अभाज्य कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे हमारे 75 तक कितनी संख्याएं होंगी, 6 ही होंगी। और उसके बाद हमारी 75 से 100 तक हमारी जो अभाज्य संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 4 होंगी इस गैप में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखो कि जो हमारा पहला 50 है उसमें टोटल कितनी संख्या होंगी, 9 और 6, ये 15, कितने होते हैं हमारी, 9 और 6 15। पहले 50 में हमारी कितनी अभाज्य संख्या होंगी, टोटल 15 अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। और दूसरे 50 में हमारी कितनी होंगी, 6 4 10। और टोटल अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक, तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी टोटल, 25, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है। तो पहले 50 में कितनी संख्या होती है हमारी, 15, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, यदि संख्या 2 स्टार 4 3 5 9 से पूर्णतः विभाजित है तब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों अगर आपको सबसे पहले तो विभाज्यता का नियम बताना चाहिए, ठीक है, किसके, विभाज्यता के नियम। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारी आई बटन में जाकर विभाज्यता के नियम की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे लिखा है ये संख्या, ये एक संख्या है, तो अगर 9 इसे पूर्णतः विभाजित करे तब स्टार के स्थान पे बताना है हमें कि क्या आएगा। भाई पहले तो आप 9 का नियम समझो। तो 9 का नियम वो होता है कि यदि संख्या के जितने भी अंक हैं, ठीक है, अंकों का योग 9 से पूरा अगर कट जाए तो वो संख्या किससे कटेगी, 9 से पूरी डिवाइड होगी, ठीक है।
अब हमें 9 का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं के अंकों का योग एक बार करके देखना है। तो यहाँ पे 2 और प्लस, इस स्टार को मैंने क्या मान लिया, x, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 2 4 6 और 3 9 और 5 14, 14 प्लस x। अब मुझे इसे 9 से डिवाइड करना है। भाई अगर मैं इसमें यहाँ पे 14 प्लस x लिखा है, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूँ, इसमें मैं ऐसा यहाँ पे कौन सा अंक लूँ जिससे कि कम से कम यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से हमें ऐसा अंक लेना है जो कि 9 से, ये मतलब जुड़ करके इसमें 14 में इसे 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 14 अगर हम इसमें 0 जोड़ दें तो तब भी भाई 9 से नहीं कटेगा, अगर इसमें 1 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा, तब भी 9 से नहीं कटेगा पूरा पूरा। और अगर इसमें हम कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो 14 और 4 होता है 18, और 18 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। और अगर 18 9 से कटा तो ये वाली संख्या भी पूरी पूरी 9 से कटेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, C, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे उसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि यदि 738A 6A 11 से विभाज्य है तो A का मान बताओ। तो भाज्य होने का मतलब वही है कि अगर ये जो संख्या है ये 11 से कटे, ठीक है, तो A का हमें मान बताना है। तो देखो पहले यहाँ पे 11 का नियम समझो, यहाँ पे 11 का नियम, भाई यहाँ पे तो मैं आपको एक संख्या को बता रहा हूँ, लेकिन हमने जो आई बटन में जो वीडियो आपको मिलेगी वहाँ पे ना आपको 2 से लेकर के कहाँ तक, 19 तक संख्याओं का क्या मिल जाएगा, आपको विभाज्यता का नियम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो देख सकते हो। चलिए अब 11 का नियम क्या है, तो 11 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का, जैसे कि मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी कि 2 4 6 8 3, ठीक है, इस तरह से कोई भी संख्या लिख दी, तो इसके जो भी विषम स्थानों पे, ठीक है, इसके विषम स्थानों के जो भी अंक हैं उनका योग, मतलब यहाँ पे कौन कौन से हैं विषम स्थान पे, 2 प्लस 6 और प्लस 3, इनका योग, और प्लस जो भी यहाँ पे सम स्थानों पे है, ठीक है, उनका अलग से योग कर लो। तो 8 और 4 कितना हो गया, 4 प्लस 8, ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 6 3 9 और 2 11, ठीक है। इनका अंतर अगर 11 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर 11 से कटता है, या तो इनका अंतर 0 हो या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल हो, तो वो संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी, ठीक है। दोबारा समझो, किसी भी संख्या के विषम स्थानों पे जो भी अंक है और सम स्थानों पे जो भी अंक है, ठीक है, अगर उनका अंतर 0 होता है या फिर 11 से कटता है तो संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास संख्या है कि 7 3 8 A 6 A, और अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसके सम स्थानों पे कौन सा अंक है और विषम स्थानों पे कौन सा अंक है। तो विषम स्थान 1 2, यहाँ पे इस तरह से विषम स्थानों को आप ऐसे समझ सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे विषम स्थानों के अलग, ये विषम स्थान पे है, ये भी विषम स्थान पे है अंक, और ये भी विषम स्थान पे। इन अंकों का तो अलग से योग कर लो भाई, 3 प्लस A और प्लस A, यानी कि 3 प्लस A और प्लस A, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 2A, ठीक है। अब उसके बाद जो भी हमारे सम स्थानों पे अंक है उनके हम क्या कर लेंगे, अलग से योग कर लेंगे, ठीक है। तो सम स्थानों पे कौन कौन सा है हमारा, पहला तो 6 ही है, और दूसरा 8, और तीसरा हमारा 7। तो 6 और 8 14, 14 और 7 कितना हो गया यहाँ पे 21। अब ये जो भी आया हमारा, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे सम स्थानों के योग पता कर लिए और विषम स्थानों के योग भी पता कर लिए, अब इन दोनों का जो भी अंतर होगा, ठीक है, इन दोनों का अंतर अगर 0 आता है तो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे 21 माइनस 3 और माइनस 2A करें, ठीक है, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 21, हमने इसका अंतर निकाल दिया, यहाँ पे 21 में से कितना गया 3, 18 बचा, और माइनस का 2A। चलिए
यहाँ पे पेज थोड़ा सा कम पड़ गया, इसे मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो कितना हुआ ये 18 माइनस 2a। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऐसे देखो ये जो a है यहाँ पे इसके स्थान पे ऐसा कौन सा अंक ले इस ऑप्शन में से जिससे ये 18 कुछ ऐसा बन जाए जिससे 11 से या तो कट जाए या फिर 0 हो जाए, ठीक है भाई। तो देखो या तो यहाँ पे ये a 9 हो जाए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली एकदम 0 बन जाएगा। तो देख लो ऑप्शन में ऐसा आएगा, 6 है यहाँ पे, 3 है, 9 है और 1 है, तो 9 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैसे यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 6 दूनी 12 और 12 जब 18 में से जाएगा तो 6 बचेगा, तो नहीं कटेगा। 3 ले सकते हैं, 3 दूनी 6, जैसे 18 में से जाएगा तो कितना बचेगा, ये 12 बचेगा, तो नहीं कटेगा। 1 अगर लें तो यहाँ पे ये भी नहीं चलेगा काम, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये टाइप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये पिछले पहला ही क्वेश्चन है, इस पे हमने किया था। क्या है क्वेश्चन कि 65, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 65 का फैक्टोरियल में 0 की संख्या बताओ। तो देखो भाई पहले तो इस फैक्टोरियल का मतलब समझो। अगर यहाँ पे लिखा होता क्या 5 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये है कि 5 घटते क्रम में, ठीक है, 5 तक को ना 1 तक ले जाओ और गुणा में लिखते चले जाओ, जैसे कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता 7 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, ठीक है, इस तरह से ये होता है इसका मतलब। तो ये बात तो आप समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं किस पे, इसके आंसर पे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ सोचो कि अगर हम इसी तरह से 100 का फैक्टोरियल लिख दें, मतलब 1 से 100 तक संख्याओं को गुणा में लिख दें, ठीक है, तो वहाँ पे 2 के ज़्यादा होंगे या फिर 5 के। भाई सिंपल सी बात है, वहाँ पे किसके ज़्यादा कम होंगे, 5 के कम होंगे, और 5 के ही पेयर बनेंगे। इसलिए जब 5 की संख्या क्या है, कम है, तो इसलिए 5 के बेस पे क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे, ठीक है ना। तो 5 के कम है, इसलिए हम कोई इस तरह की संख्या को क्या करेंगे, 5 से बस डायरेक्टली भाग दे देंगे, ठीक है, 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि इस 65 को हम भाई 65 तक गुना तो कर नहीं सकते, बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना 5 के पेयर निकाल लेंगे कि कितने 5 के होंगे। तो इसमें जितने बार भी टेबल चलेगा उसे यहाँ पे लिख लेंगे। 5 का टेबल इसमें कितनी बार चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 13 बार, ठीक है। अब इस 13 में भी अगर 5 का टेबल चल रहा है तो उसे चलाएंगे, जो भी यहाँ पे भागफल आएगा उसमें एक बार फिर 5 का क्या करेंगे, पहाड़ा चलाएंगे। अगर चला तो चलाएंगे, नहीं चला तो रोक देंगे वहीं पे, ठीक है। तब तक चलाते रहेंगे जब तक पहाड़ा चलता रहेगा। तो 5 का इसमें पहाड़ा कितनी बार चलेगा, 2 बार, ठीक है। अब 2 में तो पहाड़ा नहीं चल सकता, तो बस यहीं पे रोक दो। अब इसे आपस में क्या कर लो, प्लस, तो 13 और 2 15। ये जो भी आया हमारा, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है किसका, इसका, ठीक है। तो हमारे कितने जीरोज होंगे इसके फैक्टोरियल में, 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर एक और। देखिए क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 24 का फैक्टोरियल में 0 की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे वही, 24 का फैक्टोरियल को 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, और कितनी बार चल सकता है इसका पहाड़ा, 5 चौका 20, ठीक है। 4 ही बार चल सकता है, इससे ज़्यादा चल ही नहीं सकता। अब उसके बाद यहाँ पे 4 में इसका 5 का पहाड़ा चलेगा, नहीं चलेगा, 0 बार चलेगा पहाड़ा, बस। अब हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 जीरोज होंगे इसके फैक्टोरियल, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या अभाज्य परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए है होमवर्क। अगर आपने हमारी परिमेय और अपरिमेय की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाकर इसकी पहले वीडियो देखिए और इसे आप खुद से कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर ये आपसे तब भी नहीं बना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसे दोबारा से सॉल्यूशन इसका भेज देंगे। थैंक यू।